पिछले 3-4 दिन से मैं टीवी चैनल पर और सोशल मीडिया में खबर सुन रहा और देख रहा था। अब तो और हद हो गई कि लोग इसके ऊपर मीम्स भी बनाने लगे हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य की बात कर रहा हूँ। और जब उन दोनों की बात चलेगी तो मनीष दुबे तक तो आँच पहुँचेगी ही। और ये आँच मुझे भी लग रही थी, लेकिन इसे जितना झेल लिया जाए उतना अच्छा है, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं बोल रहा था। क्योंकि हमारा काम नहीं है दूसरों की व्यक्तिगत जिंदगी में झांकना, लेकिन कुछ लोग जाने अनजाने में ऐसा कर जाते हैं और झांकने लगते हैं। झांकते झांकते उनकी जिंदगी में घुस जाता है कोई मनीष दुबे, और फिर वही होता है जो हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य में से कौन सही है यह कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं बहुत आसानी से कह सकता हूं कि कहीं न कहीं दोनों गलत हैं। और जनता भी बट गई है और अपने अपने विचार आकर के सोशल मीडिया में उड़ेलने लगे हैं। मैं भी एक जनता हूं और मैं दोनों में से किसी की भी तरफ नहीं हूं, क्योंकि कहीं न कहीं दोनों भूल कर चुके हैं और करते जा रहे हैं। आशा करता हूं कि ये दोनों लोग अंदर से मजबूत होते, लेकिन मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। मेरी समझ है कि इन दोनों में शुरू से आत्मविश्वास की कमी थी। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ कि यदि ज्योति के अंदर आत्मविश्वास होता तो शादी नहीं करती, पहले अपना करियर बनाती। लेकिन ज्योति के आत्मविश्वास में कमी आंकने का बस एक कारण है, तो वहीं उसमें आत्मविश्वास होते हुए भी मजबूरी में शादी करने के भी कई कारण हैं। क्योंकि ज्योति जिस इलाके की रहने वाली है वहाँ पर विवाह में देरी नहीं की जाती। सामाजिक दबाव भी बढ़ता जाता है जैसे जैसे बिटिया की उम्र बढ़ती जाती है। बिटिया की उम्र बढ़ने के साथ साथ माँ बाप पर मानसिक बोझ भी बढ़ता जाता है। मुझे कविता की 2 पंक्तियां याद आ रही। नींद आवे नहीं रात भर, जब से बिटिया बड़ी हो गई। और ऐसे ही कुछ विचार होने के नाते इस मामले में भी मेरी राय ऐसी है कि माँ बाप के बढ़ते बोझ का एहसास बेटियों को अधिक होता है, जबकि लड़कों में इसकी कमी पाई जाती है। हो सकता है आजकल उस इलाके की नई पीढ़ी में बदलाव आ रहा हो, लेकिन उस समय यानी 2010 तक जैसा बताया जा रहा है कि ज्योति और आलोक का विवाह 2010 में हुआ था, उस समय तक लड़कियां अपनी पसंद और नापसंद का इजहार भी नहीं कर पाती थी। यदि अपवादों को छोड़ दें तो हो सकता है ज्योति इसी संस्कारों के कारण मुंह नहीं खोली हो। एक बात और आ रही है कि आलोक मौर्य को अधिकारी बताया गया कि वह ग्राम पंचायत अधिकारी है। यह भी संभव है कि ऐसा बताया गया हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले मेरे संज्ञान में हैं और इस तरह का धोखा होता रहता है और हो भी सकता है, और ऐसा है कि इनके साथ भी हुआ हो। लेकिन जिस इलाके की बात मैं कर रहा हूँ उस इलाके की यह भी मान्यता है कि लड़की जिस घर में डोली से उतरती है उसकी अर्थी भी उसी घर से उठती है। बीच में एक निवेदन कर दूं कि इस वीडियो को लाइक कर दें। यह एक भावनात्मक वीडियो है, लोगों में शेयर कर दें, जिससे आगे और ज्योति की पढ़ाई न छूटे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर दें। अब आ जाता हूँ वीडियो पर। लेकिन समय के साथ लोगों की व्यस्तता के कारण पाठ्यक्रमों के साथ साथ पूजा पद्धति भी बदलती गई। फिर एक ज्योति क्या, ऐसी कई ज्योतियां बदल गई होंगी। अब थोड़ा सा आलोक के बारे में बात कर लेते हैं। आलोक मौर्य ने हो सकता है झूठ बोला हो कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं और ज्योति के घर वालों का इसका पता भी न लगा हो। आलोक मौर्य के झूठ को साबित करने के लिए एक शादी का निमंत्रण कार्ड भी वायरल हो रहा है। इस कार्ड की सच्चाई की पुष्टि मैं नहीं कर सकता और झूठ भी नहीं कह सकता। अब प्रश्न उठता है कि ज्योति मौर्य को आलोक मौर्य की नौकरी की सच्चाई का पता कब चला, और जब पता चला तो उन्होंने क्या किया। इन सब प्रश्नों का उत्तर मिले या न मिले, लेकिन इतना अवश्य है कि इनके जीवन में घुटन भले ही रही हो, लेकिन कड़वाहट तो नहीं रही होगी। मैं अपने दावे को विश्वास के साथ इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे पारिवारिक झगड़े गांव की गलियों की चकल्लस बनकर रह जाते हैं और फैसला तो वही होता है जो पति पत्नी आपस में मिलकर करते हैं। यह मामला एक एसडीएम का था तो सुर्खियां बन गया और मीडिया के लिए मसाला भी।
मीडिया में ही महिला एंकर पूछ रही हैं कि किसी महिला का चरित्र हनन क्यों किया जा रहा है, जबकि इसे मुद्दा बनाकर और उस पर डिबेट कराकर सबसे अधिक चरित्र हनन की दोषी तो वही मोहतरमा है, क्योंकि उन्होंने इस चरित्र हनन के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया। अब मैं आ जाता हूं अपने विचारों पर। तो धोखा जीवन का एक हिस्सा है, चाहे वह आलोक ने ज्योति को अपने को ग्राम पंचायत अधिकारी बताकर दिया हो या अब ज्योति एसडीएम बनकर दे रही हो। ऐसे धोखों के लिए जीवन में तैयार रहना चाहिए। ज्योति को आगे की पढ़ाई करके कुछ बनने की चाहत थी, इसलिए उसने आलोक से समझौता किया हो उसका सहयोग पाने के लिए, और आज आलोक की अपेक्षाएं हैं अपनी एसडीएम पत्नी से। ज्योति एक एसडीएम है जिनका कुछ रुतबा होता है और आलोक एक सफाई कर्मी, या यूं कहें कि आलोक उस रुतबे में कहीं भी फिट नहीं बैठता, और उसकी सैलरी भी 20 से 25 हजार होगी। अब मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि ज्योति आलोक को तो चाहती है, लेकिन सफाई कर्मी आलोक मौर्य को कतई नहीं। तो यहां पर मैं सशंकित हूं, क्योंकि ज्योति के पास एक अवसर था और है भी कि वह सफाई कर्मी आलोक मौर्य को केवल आलोक मौर्य बना देती। आप नहीं समझे तो मैं बता देता हूं, वह आलोक से नौकरी छोड़ने के लिए भी कह सकती थी, लेकिन इस बात का जिक्र अभी तक नहीं आया है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने प्रभाव का प्रयोग करके उनको ऊंचा पद भी दिला सकती थी ज्योति। तो मैं ऐसे प्रभाव के प्रयोग के सख्त खिलाफ हूं और आलोक की योग्यता भी नहीं जानता, इसलिए मैं इस पर कुछ बोल भी नहीं सकता। आलोक का दिल बहुत बड़ा है, मैं ऐसा भी नहीं मानता, क्योंकि मीडिया में चल रहा है कि वह बोलता है कि मैंने उसे एसडीएम बनाया। मेरे भाई, अगर तुम एसडीएम बना सकते तो खुद बन जाते, या कोटा और दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेते एसडीएम बनाने की। हाँ, तुमने पैसे खर्च किए और उसमें काबिलियत थी इसलिए बन गई, और जब काबिल हो गई तो रुतबा तो बढ़ ही जाता है। आलोक जी, आपका दिल यदि बड़ा है तो उसको एसडीएम बना दिया, तो अभी दिल बड़ा कीजिए और भूल जाइए ज्योति को, और उसको नई जिंदगी शुरू करने के लिए शुभकामनाएं दीजिए। और इसका परिणाम मीडिया में क्लिप देने से बेहतर होगा और दिल को सुकून भी मिलेगा। ज्योति मौर्य ने एसडीएम बनने के साथ आलोक से दूरियां तो अपने समकक्ष अधिकारी के साथ नजदीकियां बनानी शुरू कर दी, ऐसा कहा जाता है, लेकिन मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। हाँ, यदि मनोज दुबे साहब कुछ तटस्थ होकर बोलते तो अच्छा लगता, लेकिन उनकी बहुत छोटी सी क्लिप मैंने देखी जिसे कोई निष्कर्ष निकालना भी मुश्किल था। वैसे मीडिया में बहुत सारी क्लिप चल रही हैं जिसके लिए मैं ज्योति और आलोक दोनों की निंदा करता हूँ, क्योंकि मीडिया को क्लिप इन्हीं दोनों ने दी होगी। अब तक तो मैं केवल इन दोनों की बात कर रहा था, लेकिन अब बात कर रहा हूँ समाज में पल रहे तमाम आलोक मौर्य की, जो लोग अपनी अपनी पत्नियों को कोचिंग सेंटर से वापस ले जा रहे हैं। उनसे कहना चाहूँगा कि इस ज्योति और आलोक की कहानी को एक अपवाद या दुर्घटना मानकर आगे बढ़ें। बस या ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो क्या आपने ट्रेन या बस में यात्रा करना छोड़ दिया? हाँ, यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आपका अधिकार है, रोक लीजिए। यदि आप बाइक से चलना, ट्रेन और बस में बैठना, यात्रा करना नहीं छोड़ सकते तो आपको अपनी पत्नी को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। आप में शिक्षा की प्रतिभा नहीं है कुछ बनने की, लेकिन यदि सक्षम है तो किसी की प्रतिभा की ज्योति से जगमगाने दीजिए इस धारा को, मत रोकिए इनको कुछ बनने से, और आप तो वही बनेंगे जो हैं। तो क्या आप नायक बनना पसंद करेंगे या खलनायक? यदि आपके साथ ऐसी दुर्घटना भी हो गई तो अपने आप को ज्योति समझ लेना, लेकिन ज्योति मौर्य वाला ज्योति नहीं, वह ज्योति समझना जो खुद जलकर दूसरों के जीवन में प्रकाश बिखेरती है, प्रकाश फैलाती है। वैसे त्याग की अपील तो मैं ज्योति से भी करूंगा, और हर जलने वाली ज्योति करती है, लेकिन मैं ज्योति मौर्य और ज्योति मौर्य जैसी बेटियों से करना चाहूंगा कि आप अपने पति को समझाने का प्रयास कीजिए, न कि पुलिस के पास जाकर अपने और अपने साथी का मजाक बनाने का। आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगा फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।